हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही थी अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी गलत हो गया यहाँ पे, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के जिन्होंने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर कर लिया उनके लिए हम ये अपना स्पेशल सेशन चला रहे हैं इंटरव्यू का, जिसमें हमने कहा था कि हम 5 क्लासेस आपको कराएंगे और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और लगभग मैं कह रहा हूँ आपसे, हमने जो कहा था 50 के आसपास हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना और फिर आप इंटरव्यू देकर आएंगे और जब आप नोटिस करेंगे चीज़ कि हाँ, जो सर ने हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी वही सब कुछ हमसे इंटरव्यू में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको सेशन को। तो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो है एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। तो सबसे पहला देखिए फार्म लॉज। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फार्म लॉज को रिपील कर लिया और अब पार्लियामेंट में भी ये रिपील हो जाएगा कुछ दिन में। तो अब उससे क्या है, अब देखिए डिटेल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि फार्म लॉज क्या थी, गवर्नमेंट उन्हें जो इम्प्लाई करना चाहती थी तो क्या थी फार्म लॉज। तीनों फार्म लॉज के बारे में डिटेल से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, इंटरव्यूअर आपसे 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि करंट का ये हॉट टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत हॉट टॉपिक है करंट का। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और जो बना है, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स। क्यों इंदौर लगातार 5 सालों से इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है। जैसा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है हर साल, तो इंदौर हर साल टॉप कर रहा है। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्यों कर रहा है, वाट शुड बी द रीजंस, और सिटी और स्टेट इसमें आगे क्यों नहीं आ पा रहे। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए कि क्यों बार बार इंदौर ही टॉप करता हुआ आगे चल रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा स्टार्टअप क्या होता है। देखिए अभी रिसेंटली बैंक एग्जाम्स के इंटरव्यू चल रहे थे और उसमें ये पूछा गया था स्टार्टअप क्या होता है। ठीक है ना, हाउ कैन यू डिफाइन स्टार्टअप। उसी में एक ये भी था कि नेम एनी 3 स्टार्टअप इन इंडिया। स्टार्टअप क्या होता है और इंडिया में कोई भी 3 स्टार्टअप बता दिए। दोनों क्वेश्चन मैंने बैंक के इंटरव्यू से उठाए हैं, जो मुझे एस्पायरेंट्स ने बताए, स्टूडेंट्स ने बताया जो इंटरव्यू देकर आए थे। तो अब देखिए अच्छे से मैं आपको देखिए क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देता, मैं आंसर क्यों नहीं देता। देखिए हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, बस उसे जस्टिफाई अगर आप उस तरीके से कर देंगे जिस तरीके से इंटरव्यू सुनना चाह रहा है, वही होता है राइट आंसर। तो आप पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है ना, इंडिया में 3 क्या, मैं तो कहता हूँ 5-10 स्टार्टअप्स पढ़िए, आपको बहुत पता होंगे। ठीक है ना, तो 5-10 स्टार्टअप्स पढ़िए। जैसे ओयो, ये भी एक स्टार्टअप था। ठीक है ना, इंडिया का स्टार्टअप है। इसके फाउंडर कौन है, ठीक है ना, पेटीएम, इस सब इनके बारे में पढ़िए। और स्टार्टअप क्या होता है, कैसे आप उसको डिफाइन कर पाएँ जो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए और उसे लगे कि हाँ, जो हम सुनना चाह रहे थे वही है। ठीक है, इसलिए मैं कभी अपना पॉइंट नहीं देता हूँ। आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। तो ये स्टार्टअप, नेम एंड 3 स्टार्टअप। अब फार्मर्स स्कीम, देखिए इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 के बाद से आज तक 2021 तक कोई भी जो फार्मर्स स्कीम, 5 से 7 फार्मर स्कीम याद कर लीजिए, क्योंकि फार्म लॉज के क्वेश्चन आएगा तो फार्मर स्कीम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो फार्मर्स स्कीम कोई 5 से 7, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आया ही आया, इससे भी बन सकता है। जैसे अभी एक जो बैंक एग्ज़ाम का मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एशियान समूह के बारे में, जो एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, उसके बारे में पूछा गया था। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़िए, जैसे एशियान हुआ, शार्क हुआ। ठीक है ना, उसके अलावा बिम्स्टेक हुआ, इनके जो पर्टिकुलरली एशियन रीजन की और इंडिया उसमें मेंबर है, तो उसे तो ज़रूर पढ़िए बिल्कुल। ठीक है ना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उनमें हाल फिलहाल में देखिए हेड चेंज हुआ है, किस कंट्री का है। ठीक है ना, टोटल मेंबर्स कितने, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये सारी चीज़ के साथ आप करते रहेंगे ना तो बेटरमेंट ही होगा आपका। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फार्म लॉज है तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनना ही बनना है। एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। ठीक है ना, गूगल पर जाइए, अच्छे से पढ़िए, इतना क्यों बता रहा है वो भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन बनाया कीजिए, एक क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन बनाया कीजिए, जो आप आराम से उसको
हैंडल कर पाएँ, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने आपको क्या करा। 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया जाता है बट 26 जनवरी को अनफर्लिंग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना आंसर। और जिसको नहीं पता है तो देखो यार पता कर लो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, ज़रूर। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक मुझे शायद एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1-2 साल पहले किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, तो इसलिए ये मैंने जो क्वेश्चन उठाया ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ नहीं पता, किसी से कुछ नहीं पूछेगा, किसी से क्या क्या पूछ ले। तो अपने को क्या है, अपने को सब कुछ रेडी रखना है, अपने को सब कुछ तैयार रखना है, ठीक है ना, कि कैसे प्रिपरेशन हम करें, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन, हाउ योर ग्रेजुएशन नॉलेज इज़ यूजफुल फॉर डिपार्टमेंट्स लाइक EPFO। अब मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया है, किसी ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है EPFO में, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका आंसर रेडी रखिए। देखिए मेनली EPFO में आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में एक जगह तो आपको ग्राउंड वर्क है, ठीक है ना, ग्राउंड ड्यूटी पर काम करना पड़ेगा। एक जगह में आपका एक तरह का क्लर्क अकाउंटेंट का वर्क करना है। यानी आपको मेनली क्या होना चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो वो तो सीधा बेनिफिशियल है। लेकिन अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है ना, तो आप कैसे अपने बता पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हाउ योर ग्रेजुएशन नॉलेज इज़ यूजफुल फॉर डिपार्टमेंट लाइक EPFO। आपने बीटेक किया है, मैं कह रहा हूँ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और सिविल इंजीनियरिंग किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई सा इंजीनियरिंग किया है, तो आप कैसे हेल्पफुल हैं, यूज़फुल है वो EPFO जैसे डिपार्टमेंट के लिए, बताइए किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को रेडी रखिए, ठीक है ना। जितने मैं अभी 5 सेशन में क्वेश्चन बना रहा हूँ, पहले इन क्वेश्चनों को एक साथ उतारिए, उसके बाद क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो लिखिए, प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है ना, तो बस इंटरव्यू अच्छे से निकल जाए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। इंटरव्यू आपका एक्सीलेंट भी नहीं निकले ना, 100 में से 60 मार्क्स भी आप गेन कर जाए ना, मैं ये रिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप सिक्योर कर पाएंगे अपने फाइनल कट ऑफ तक अपने नेम को, ठीक है। तो इसलिए देखिए प्रिपरेशन करते रहिए इंटरव्यू की, और हम भी इस सेशन को रेगुलर चला रहे हैं। तो अब आप खुद देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे पाएंगे कि हाउ योर ग्रेजुएशन नॉलेज इज़ यूजफुल। एक चीज़ और, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, देखिए घबराना नहीं है वहाँ बैठ कर, ठीक है, बिल्कुल आपको वो नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है कुछ, बिल्कुल फ्रेंडली रहना है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल लगनी है। क्वेश्चन का जवाब पता है अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, नहीं पता है तो मना कर दीजिए, लेकिन गलत मत बोलिए, ठीक है ना, गलत का नेगेटिव इम्पैक्ट मत डालिए। नहीं पता है मना कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। जितना पता है, जो सही पता है बिल्कुल वही बताना है आपको, गलत नहीं करना आपको। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल व्यू कोई नहीं रखना है आपको, सब चीज़ों से बचना है। आपको एक नॉन पार्शियल वे में सोचना है, ठीक है, पार्शियली नहीं होना है, नॉन पार्शियल वे में आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उम्मीद करूँगा अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। जैसे हमने कहा कि हम 5 सेशन लाएंगे तकरीबन, और 5 सेशन के हिसाब से ही 2 सेशन हमारे हो चुके हैं, 3 सेशन हो रहे हैं। इसको भी हम वीकली एक आराम से सेशन करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए इंटरव्यू की, ठीक है ना, कहीं भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ करना है, मैं करना, अच्छे से अपने प्रिपेयर करेंगे ना, हर चीज़ को, कंसेप्ट को, करंट में क्या चल रहा है, अपने आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेज ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।